हेलो ऑल डियर स्टूडेंट। जैसा कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स 1 की क्लासेस चल रही है और आई होप आप लोग जो है कि क्लासेस जितनी भी सारी अभी तक अपलोड मैं कर चुका हूँ, आप लोग उसका नोट्स बना चुके होंगे। क्योंकि जितने भी क्लासेस चलेगी, मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि सारी क्लासेस आपस में इंटरलिंक है। क्योंकि सारे जो भी मैं डेरिवेशंस कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल में, जो यूनिट 1 की बात हो रही है, तो उसमें आप देखिए कि मैंने लास्ट क्लास में सिंगली एक्साइटेड सिस्टम का एनर्जी स्टोर कितना होता है, और उसमें लास्ट क्लास में जो डेरिवेशन किया हूँ कि सिंगली एक्साइटेड सिस्टम क्या है, ये सारी जितने वीडियो है ये मैं अपलोड कर चुका हूँ और आई होप आप लोग देख रहे होंगे और नोट्स जरूर बना रहे होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप लोग जब देखते हैं तो कुछ कमेंट किया कीजिए। क्या आप लोगों को कुछ यदि अच्छा लग रहा था अच्छा कमेंट कीजिए, या आप लोगों को कुछ ऐसा है कि कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग उस कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। अदरवाइज ये मैं आप लोग को वीडियो दे रहा हूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, सो आई होप आप लोग बात को समझ रहे होंगे। तो अभी जो क्लास, जो इंपॉर्टेंट क्लास है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लास्ट क्लास में आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग थोड़ा प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर लीजिए। उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी जो लास्ट क्लासेस का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि लास्ट क्लास में क्या हुआ है। ओके, जस्ट वेट 1 मिनट। तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट वीडियो मैंने बताया था आप लोगों की, ये देखिए, ये जो लास्ट में जो एनर्जी स्टोर्ड इन सिंगली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम, ये जो क्लास में लेक्चर नंबर 04 है, अपलोड है, इसका सारा डेरिवेशन मैं करा चुका हूँ सिंगली एक्साइटेड सिस्टम के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग का सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ओके, आज जो हम लोग क्लास करेंगे दैट इज़ डबली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को सिंगली एक्साइटेशन का मतलब क्या है कि सिंपली हम लोग स्टेटर रोटर, हम लोग का मशीन में 2 पार्ट है, तो एक्साइटेशन जो हम लोग देंगे सिंपल 1 सोर्स का यदि यूज करते हैं, सिंगली 1 सोर्स, मतलब स्टेटर में हम लोगों ने एक सोर्स दिया, एक्साइटेशंस किया हम लोग, जैसे इंडक्शन मोटर का बात करेंगे, रिलक्टेंस मोटर का बात करेंगे। लेकिन जब भी हम लोग डबल एक्साइटेशंस का बात करते हैं तो डबल का मतलब क्या, आप लोग को बात समझ में आ रही है कि डबल। ओके, सो डबल का मतलब होता है कि स्टेटर है और रोटर है, तो स्टेटर में भी अलग अलग से हम लोग एक्साइटेशन देंगे, कुछ सोर्स होगा, और रोटर में भी हम लोगों के पास क्या होगा, एक एक्साइटेशन देंगे। मीन्स हम लोग डबल सोर्स का यूज करेंगे। तो डबली एक्साइटेड सिस्टम में जो हम लोग का एनर्जी स्टोर कितना होगा, टॉर्क क्या डेवलप होगा, और सारी जितनी भी डेरिवेशन है इसी क्लास में मैं आप लोगों को जो है कि क्लियर कर दूंगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि आप लोग यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबली एक्साइटेड जो सिस्टम है, जो जैसे सिंक्रोनस मोटर तो अभी आप लोग नहीं पढ़िएगा, लेकिन बाद में फिर पढ़िएगा, या डीसी शंट मोटर जो हम लोग का अभी डीसी मशीन में हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ भी हम लोग का डबल एक्साइटेशन का यूज होता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है कि इस क्लास में पूरी क्लियर हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि डेरिवेशन। सो डेरिवेशंस में बेसिकली सिंपल मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट मीन्स जस्ट वी कैन से दैट डिफरेंशिएशन, सम, इंटीग्रेशंस का कुछ कॉन्सेप्ट, और बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो बार बार कह रहा हूँ, जो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट होता है, जो म्यूचुअल इंडक्शंस या सेल्फ इंडक्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये सब सारी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं डबली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम्स के बारे में आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। तो इस वीडियो तक लास्ट तक देखिए, और लास्ट मीन सारी वीडियो को देखते हुए नोट्स जरूर बनाइए। तो इस क्लास को शुरू करते हैं पहले। ओके, सो ओके, दिस इज लेक्चर 05, डबली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम। ओके, सो नाउ डबली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम, तो मैंने अभी आप लोग को बता ही चुका हूँ कि डबली एक्साइटेशन का मतलब क्या है यहाँ पर। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते हुए जाएंगे ताकि आप लोगों को एक कंप्लीट नोट्स मिले, जो आप लोग कॉपी में लिखे तो कम से कम आप एग्जाम से लिए प्रिपरेशन हो जाए। ओके, सो ओके, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो डबली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, राइट डाउन दिस वन। Just wait 1 minute. A doubly excited magnetic system is one which has two independent source of excitation, two independent source of excitation
जैसा कि एग्जाम्पल के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन डीसी शंट मशीन, एक्सेट्रा। जैसा कि इस फिगर को आप लोग देख सकते हैं, इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोगों के पास क्या क्या है इस फिगर में। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्टेटर पार्ट है, एक रोटर पार्ट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि स्टेटर है और ये जो है कि रोटर है। सो यहाँ पर एक सोर्स, जो सोर्स 1 है जो स्टेटर के लिए है, और एक रोटर के लिए सोर्स है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम यहाँ पर दो डिफरेंट सोर्स का यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, यहाँ पर दो डिफरेंट सोर्स का यूज कर रहे हैं। देयर आर टू डिफरेंट सोर्स 1 एंड सोर्स 2, दैट इज फॉर स्टेटर वोल्टेज इज VS एंड देन दिस वन द VR, रोटर वोल्टेज। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक स्टेटर पार्ट है, एक रोटर पार्ट है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट यहाँ पर भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट आप लोग के नोट्स के लिए। तो जैसा कि यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नाउ दिस सिंपल मॉडल वी हैव, यू नो दैट दिस इज द सिंपल स्टेटर रोटर, है ना, एंड बोथ आर यहाँ सेलियन टाइप, सेलियन पोल टाइप। Important point is that here both stator and rotor are salient pole type, pole type. So stator, there is the number of turns NS, okay, and now for the rotor winding, that number of turns is NR, and this is excited from the source, this is the source 2. So simply again we can write here one important point: the stator with NS turns is energized from source 1, means this is voltage VS, okay, and the rotor now come to the next slide. Now rotor with NR turns is excited from source 2, जैसा कि just see in the diagram here, see here the stator winding, there is number of turns as NS, and the rotor winding, the number of turns is NI, and now this is stator is excited from the source voltage, this is VS, source 1, and the rotor is excited from the rotor voltage, here is VR, that is the source 2. तो यहाँ पर डबल एक्साइटेशंस का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे, जो हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किए थे, कि जो हम लोग DW इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी बैलेंस, मैंने जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस के बारे में जो आप लोग को बताया था, सिंगली एक्साइटेड सिस्टम्स के केस में DW इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू DW मैकेनिकल प्लस DW FLD। सो यहाँ पर तीनों का हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कंबाइंड फॉर्म में, रोटर और स्टेटर में, मतलब दोनों एक्साइटेशंस के केस में कैसे यहाँ पर हो रही है। सो आइए इसको हम लोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आप लोग को समझना है इस क्लास को। सो ओके, सो कुछ एजुम्शंस भी यहाँ पर हम लोग को लेना है, जैसा कि सिंपल है, जो कि फिगर हम लोग यहाँ पर बात करें डबल एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम का। सो कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि मैग्नेटिक सैचुरेशंस एंड हिस्टेरिसिस आर नेग्लेक्टेड। सिंपली
For the convenience, the magnetic saturation and hysteresis are neglected. सो लास्ट क्लास में जब सिंगली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम का बात किए थे तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को याद होगा एक डेरिवेशन बताया था सिंपली जो सिंगली एक्साइटेड सिस्टम के लिए था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट याद होगा आप लोगों को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट टू सिंगली एक्साइटेड। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो लास्ट क्लासेस है वो आप उसको पहले पढ़िए, उसको पहले नोट्स बनाइए, नहीं तो ये जो यूनिट 1 है वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। ओके, सो इक्वेशन नंबर जो भी है वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पर मैं आप लोगों को बताया था क्या कि dW इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू ID साई। याद होना चाहिए आप लोगों को ये रिलेशन। ओके, तो जो भी है मैं यहाँ से सब इक्वेशंस का नंबर याद नहीं है तो मैं मान के चलता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 है इस क्लास के लिए। ओके, सो ये तो सिंगली एक्साइटेड सिस्टम के केस में है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डबल एक्साइटेशंस के लिए। और बेसिकली यहाँ पर हम लोग का 2 एनर्जी सोर्स का यूज हो रहा है, 1 and 2, मतलब स्टेटर सॉरी मतलब यहाँ पर स्टेटर एंड रोटर। सो dW electrical is equal to ID psi, equation number 1. So now for this case, now from this figure there are 2 supply VS and VR. Okay, so electrical energy input जो हम लोग निकालेंगे दोनों सोर्स के लिए यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। तो सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिफरेंशियल देयरफॉर ये PS भीमरा का बुक से ही जो है कि मैं आप लोग को रेफरेंस पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग उस बुक को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं उसी बुक से रेफरेंस लेकर के आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द डिफरेंशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट dW electrical, okay, from 2 energy sources, जो भी VS and V1 था and 2 as shown in figure. So here क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, dW electrical is equal to IS स्टेटर के लिए, फर्स्ट सोर्स के लिए D psi S, ओके, प्लस रोटर के केस में करंट IR है D psi R। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया 2। psi S एंड psi R के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी। तो psi S क्या है यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस टोटल फ्लक्स लिंकेज ऑफ स्टेटर के लिए है, और psi R क्या है, यह है आपका इंस्टेंटेनियस टोटल फ्लक्स लिंकेज फॉर रोटर वाइंडिंग। ठीक है, psi S एंड psi R। ओके, तो यहाँ पर यदि हम लोग मैग्नेटिक सैचुरेशंस को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर मैं आप लोग को नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सपोज यहाँ पर सिंस the magnetic saturation is neglected, psi S and psi R can be expressed
in term of self and mutual inductance, self and mutual inductances. Okay, so therefore स्टेटर के केस में लिख सकते हैं LS IS प्लस म्यूचुअल MS R IR, psi R is equal to LR IR प्लस MRS IS। इक्वेशन नंबर इसको 3 ले लेते हैं। सो यहाँ पर क्या है इस सब के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। वेयर ओके LS is equal to self inductance of stator winding, self inductance of stator winding। ओके LR क्या है, सेम चीज रोटर वाइंडिंग के लिए, दिस इज फॉर रोटर वाइंडिंग। नाउ दिस इज MSR इज इक्वल टू MRS इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट, म्यूचुअल इंडक्टेंसेस बिटवीन स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग्स। ओके सो यहाँ पर बेसिक सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस का ही रिलेशन है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ तक मैंने जो भी पढ़ा है बहुत ही बेसिक पढ़ाया हूँ अभी तक, ठीक है। ओके इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं स्टेटर एंड रोटर, ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि स्टेटर के और रोटर में दोनों का जो एंगल है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, थीटा आर है, देख सकते हैं यहाँ पर थीटा आर। दोनों का जो स्पेस एंगल बिटवीन स्टेटर एंड रोटर एक्सिस जो है, ये दोनों एक्सिस के बीच में, ये दोनों एक्सिस के बीच में ये क्या है, थीटा आर है ना। और करंट आप लोग देख सकते हैं ये IS करंट है, और रोटर के केस के लिए क्या करंट लिए थे ऑलरेडी जो है कि हम देख रहे हैं, है ना। तो इनिशियली यदि हम लोग बात करेंगे स्पेस एंगल बिटवीन रोटर एंड स्टेटर एक्सिस थीटा आर है, एंड बोथ द करंट IS एंड IR आर एज्यूम्ड जीरोज। ओके सो स्टेटर एंड रोटर जो यहाँ पर देख रहे हैं, स्टेटर एंड रोटर कॉयल हम लोग स्विच्ड ऑन टू देयर बोथ एनर्जी सोर्सेज, देन व्हाट विल हैपन, तो करंट राइज करेगा यहाँ से IS टू IR, करंट राइजेज फ्रॉम IS टू IR। ओके एंड सपोज नाउ if this rotor this rotor is not allowed to move, जैसा कि पहले भी मैं आप लोग को बता चुका हूं कि रोटर को यदि अलाउ मूव नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। सो इफ द रोटर इज नॉट अलाउड टू मूव देन व्हाट विल हैपन हियर, सो DW मैकेनिकल इज जीरो। ओके सो यहाँ पर फिर हम लोग एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस का बात करेंगे। क्या है एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, सो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन इज सिंपली DW इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू DW मैकेनिकल प्लस DW FLD। सो यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि हम लोग का रोटर जब मूव नहीं हो रही है तो DW मैकेनिकल जीरो हो जाएगा, और DW इलेक्ट्रिकल जो टोटल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी, दैट इज DW FLD। तो यहाँ पर फिर हम लोग दोनों के केस के लिए डेरिवेशंस करेंगे। ओके आइए इसको हम लोग आगे करते हैं। तो मैंने यहाँ बता दिया सारा चीज़, स्टेटर रोटर को जो स्पेस एंगल थीटा आर है, करंट है इनिशियली यदि हम लोग यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर देख सकते हैं सब डेरिवेशन तो हो गया, ठीक है। ओके 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 तो जैसा कि मैंने कहा क्या
कि इफ द रोटर इज नॉट अलाउड टू मूव, if the rotor is not allowed to move, then dW mechanical is 0. ओके, सो सिंपली जो इक्वेशन हम लोग, मैंने अभी बताया आप लोगों को, dW जी यहाँ पर डिलीट हो गई, ओके 0, dW इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू, जो इक्वेशन था हम लोग का क्या था, मैकेनिकल, तो 0 हो गया मैकेनिकल, प्लस dW FLD, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, जो अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, कि जब हम लोग रोटर को फिक्स कर देंगे तो ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द टू सप्लाई सोर्सेज इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। सिंपली लिख सकते हैं एक लाइन यहाँ पर, दस विथ द रोटर हेल्ड फिक्स्ड, रोटर kept fixed, all the electric energy supplied by the two supply sources is stored in the magnetic field. देखिए, क्लासेस को समझने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग सीरियली सारे वीडियोज़ को देखिएगा, ठीक है। जब तक आप लोग सीरियली सारे वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक पॉसिबल नहीं है कि इस तरह का डेरिवेशंस को आप लोग समझ सकिएगा। ओके, सो ओके, नाउ फ्रॉम दिस अबव इक्वेशन सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि जो dW इलेक्ट्रिकल को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको हम लोग dW FLD इज इक्वल टू dW इलेक्ट्रिकल, और अभी अभी हम लोगों ने इक्वेशन में देख चुका हूँ क्या है कि IS D psi S प्लस IR D psi R, ठीक है। अब यहाँ पर psi S एंड psi R, ओके, जो इक्वेशन ऊपर में यहाँ पर मैं देख सकते हैं, ये psi S psi R का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देती है यहाँ पर, ठीक है। तो IS D और psi S का वैल्यू क्या है, LS IS प्लस MSR। देखिए, बहुत बेसिक है, इसको समझने के लिए आप लोगों को कॉपी में नोट्स ज़रूर बनाना होगा। वीडियो को आराम से देखते रहिए, है ना, और कॉपी और नोट्स सामने में रखिए। ऐसे सिर्फ यदि वीडियो को देखते रहिएगा और यदि आप लोग इसको नोट्स या नहीं लिखिएगा तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये सब क्या है, मैथमेटिकल टाइप का डेरिवेशंस है, ठीक है। सो लास्ट इक्वेशंस क्या था इधर, 3 ना, ओके, एक मिनट, 3 इसको हम लोग 4 दे देते हैं, है ना, और ये जो इक्वेशन आया है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 5। हाँ, सो इस इक्वेशन में dWFLD, ठीक है। सो ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि रोटर जो है कि मूव नहीं हो रहा है, तो रिलक्टेंस और इंडक्टेंस जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर जो भी डिफरेंशियल चेंज होगा, जो LS का, LR का और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ठीक ना, वो सारा यहाँ पर 0 हो जाएगी।
तो एक लाइन इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, since the rotor is not allowed to move, since the rotor is not allowed to move, the reluctances and inductance are constant. ओके। तो यहाँ पर बेसिकली जितने भी हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल जो इंडक्टेंस में चेंज होगा, मतलब जैसे कि DLS या DLR या फिर DMSR, जो इक्वेशंस जो अबव इक्वेशन में, जो इक्वेशन नंबर कितना था यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 5 में, इन इक्वेशन 5 है ना, आर ऑल जीरो। ओके, सो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम 5 DWFLD 5 में देखिए, सो 5 में क्या है, डिफरेंस है D है बाहर में, सो IS मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि DLS 0 होगा, तो D का LS सिंपल प्रोडक्ट रूल लगाइए, LS DLS वाला टर्म को 0 नेगलेक्ट कर दीजिए, तो सिंपल क्या होगा DIS। ओके ओके, फिर DMSR, तो DMSR भी 0 होगा, तो MSR को बाहर रखिए, उसको कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा IS MSR एंड DIR और प्लस IR LR भी यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, फिर DIR प्लस फिर MSR कांस्टेंट, DIS। ओके, सो सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, IS LS DIS प्लस IR LR DIR प्लस इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, MSR DIS IR। ठीक है, ध्यान से देखिए ये क्या है, DIS DIR, IS IR बाहर है, मतलब यहाँ पर सिंपल ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ये दोनों के केस में, ये हो गया और अब ये है ना, इसको हम लोग सिंपली सिंप्लीफाई करके इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 6। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा कि मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर हो रहा है वो करंट 0 से लेकर के, इनिशियल करंट 0 से लेकर IS और IR तक है ना, तो सिंपल यहाँ पर इस चीज़ को यदि हम लोग निकालना चाहेंगे तो इंटीग्रेशन करके टोटल निकाल सकते हैं। सो द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी stored in establishing the current from 0 to IS and IR, okay, is simply given by सिंपल इसको इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग है ना, इक्वेशन नंबर 6 को, तो इसको यदि इंटीग्रेशन कर देंगे इक्वेशन नंबर 6 को, तो ये हो जाएगा सिंपल आपका WFLD, SLS यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, 0 से लेकर के IS तक इंटीग्रेशन होगा,
आई एस डी ऑफ आई एस, बेसिक इंटीग्रेशन है। और आप लोग मैथमेटिक्स तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन सारी चीज़ों को। तो आई होप आप लोगों को ये सब मैथमेटिक्स में ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं आनी चाहिए, बस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है कि कहाँ पर हम लोगों को करना है, इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। दैट इज डी आई एस एंड दिस इज दी आई आर, है ना। अब ये आई होप आप लोग को सारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होगा। ये दिस इज सिंपल, यहाँ पर एक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे। सो यहाँ पर लगा करके आइए, तो यहाँ पर इसको चलिए आगे इसको प्रोसीड करते हैं हम लोग नेक्स्ट में। तो यदि इसको आप लोग इंटीग्रेशन कीजिएगा तो देखिए सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन तो बताने का ज़रूरत है नहीं आप लोगों को, ठीक है। प्लस हाफ आई आर का स्क्वायर एल एस प्लस एम आर एस आई एस, नाउ दिस इज आई आर, है ना। सो इक्वेशन यहाँ पर 6, तो इस इक्वेशन को हम लोग 7 मान लेते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने देखना कि WFLD कितना मतलब मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है, ठीक है, जब हम लोग का कोई रोटर में मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन हम लोग के पास यहाँ पर आ गया, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर रोटर में जो एक्साइटेशन दे रहे हैं और स्टेटर में जो एक्साइटेशन दे रहे हैं, तो बेसिकली इसमें हम लोग टॉर्क का डेरिवेशंस को भी समझेंगे कि हम लोग का जो टॉर्क का एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि इस वीडियो लेक्चर में आप लोग को DW इलेक्ट्रिकल, DWFLD, DW मैकेनिकल, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक ही वीडियो में डबली एक्साइटेड मशीन्स का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखना होगा आपको इस लेक्चर में, और नोट्स बनाइएगा, देखिएगा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, सो डिफरेंशियल यदि हम लोग यहाँ पर सिंपली टॉर्क के लिए यदि बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर डी थीटा डिस्प्लेसमेंट था जो स्टेटर रोटर के केस में। तो सिंपल मूवमेंट और जो रिलेक्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है, इंडक्टेंस भी बता ही चुके हैं, LS LR MSR, तो उसमें क्या वेरिएशन होगा। एंड सो यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिकल का DW इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करते हैं। वर्चुअल यदि हम लोग का डिस्प्लेसमेंट होता है, कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, इक्वेशन नंबर जो लास्ट इक्वेशन हम लोग का क्या था, लास्ट इक्वेशन में DWFLD के केस में जो DW इलेक्ट्रिकल का जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ठीक है। तो वहीं उसी एक्सप्रेशन में हम लोग अभी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के रिस्पेक्ट में यदि वेरी कराते हैं। ओके, और यदि हम लोग अभी कुछ टॉर्क के बारे में बात करेंगे, तो टॉर्क के केस में क्या होगा, जो अभी बताया मैंने आप लोग को, जो एंगल थीटा आर, ठीक है। तो रोटर को यदि हम लोग सपोज दैट एज्यूम करते हैं कुछ वेरिएशंस यदि यहाँ पर हो रही है, तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जब हो रहा है, तो LS LR जो है, जो हम लोगों ने एज्यूम किया था कांस्टेंट, वो मस्ट वेरी। यहाँ पर क्या होगा कि वेरिएशन होगा। तो यहाँ पर LS और LR या MSR जो होगा, यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट नहीं लेंगे। तो आते हैं जो इक्वेशन हम लोग का है, इस इक्वेशन को देखिए आप लोग, इक्वेशन नंबर जो हम लोग 5 है ना। इस 5 में जो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था कि जब रोटर मूव नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर सारे रिलेक्टेंस इंडक्टेंस सबको कांस्टेंट ले लिए थे। ओके, लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं क्या कि मैग्नेटिक टॉर्क यदि हम लोग बात करते हैं, टॉर्क, ठीक है। तो यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि रोटर मूव होगा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो थीटा आर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर टॉर्क निकालने के लिए हम लोग कांस्टेंट यहाँ पर नहीं होगा, मस्त यहाँ पर क्या होगा कि वेरिएशन होगा। तो उसी इक्वेशंस में जो इक्वेशन नंबर यहाँ पर 5, ओके, इक्वेशन नंबर 5 में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, जस्ट वेट 1 मिनट। Therefore, the differential electrical
the differential electrical energy input that is dW electrical during virtual displacement d theta r from equation 5 is okay. So here dW इलेक्ट्रिकल, थोड़ा डेरिवेशन है लॉन्ग, तो बोरिंग नहीं होना है, बहुत इंटरेस्टिंग ही है। IS D, देखिए इक्वेशन नंबर 5 में LS IS प्लस, देखिए यदि मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, बस देखना है कि कौन सा कब एज्यूम्शंस हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। और एक बार यदि आप लोग डेरिवेशन कर लीजिएगा तो सोचिए कि आप लोग का एक एग्जाम का क्वेश्चन फिक्स हो गया और ज़्यादा कुछ रटना नहीं है इसमें, एक मैथमेटिकल अप्रोच लेकर के बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप खाली सॉल्व करना है बस। अब आप लोग को पता है कि यहाँ पर LS और MSR यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, है ना। तो सिंपल सा जो डिफ्रेंशिएशन का UV रूल, प्रोडक्ट रूल है, लगाइए और आपको इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। LS को एक बार बाहर कर देंगे तो DIS हो जाएगा। ये सब आप लोगों को बताने का ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक है ना। IS ठीक है, बाहर कर देंगे, DLS को लेंगे तो IS का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका DLS, ओके, प्लस IS MSR को यदि बाहर करते हैं DIR होगा, प्लस IS IR, बहुत बेसिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, DMSR प्लस IR LR DIR, ओके, IR स्क्वायर DLR प्लस IR MSR। मैथमेटिक्स है सिंपल, आप लोग देख सकते हैं, DIS प्लस, अब ये IR MSR तो ठीक है, IR IS D ऑफ MSR, है ना। बहुत बेसिक था, कुछ टर्म छूट गया, देख लीजिए ध्यान से, कुछ गलती है तो आप लोग सुधार सकते हैं। IR स्क्वायर ठीक है, DLR ठीक है, IR MSR DIS ठीक है, IR IS ठीक है, ओके। सो ओके, अब ये तो आप लोग का DW इलेक्ट्रिकल यहाँ पर निकल गया जब रोटर में डिस्प्लेसमेंट का बात हो रही है ना। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 8। सो अब क्या है कि जब डिफरेंशियल DWFLD क्या होगा, है ना, जब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट d थीटा होगा, तो वो इक्वेशन नंबर, लास्ट इक्वेशन क्या था यहाँ पर, ओके 6, ये DWFLD 6 जो देख रहे हैं ना। सो यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया था, देखिए तो DLS DLR DMSR सबको एज्यूम किए थे 0, ओके। तो यहाँ पर क्या करना है फिर से कि एज्यूम 0 नहीं करेंगे जब हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे, ओके। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर यहाँ पर 6 को फिर हम लोग यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 को करते हैं, डिफरेंशियल मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर्ड है। सो अगेन द डिफरेंशियल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड DWFLD virtual displacement d theta r from equation 6, okay।
सो हियर dWFLD एकदम सिंपल वे में इस डेरिवेशंस को करना है, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है। जैसा कि मैंने कहा कि DW इक्वेशन नंबर 2.58 में सिंपल आई जो है आपका, देख सकते हैं, इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ। इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 6 नहीं है, DWFLD इक्वेशन नंबर 6, नो 6 नहीं है, 6 के बाद जो फाइनली निकला था, कितना निकला था, ये 7 सॉरी, दिस वन इक्वेशन नंबर 7, ये है हम लोग का WFLD। ओके, इस इक्वेशंस को हम लोग को करना है। हाँ, ये देखिए यहाँ पर I² SLS है, I² R, सॉरी यहाँ पर मीडिया है, I² LS MS I, इसको डेरिवेशन, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करना है इक्वेशन नंबर 7 को। ओके, डोंट बी कन्फ्यूज, कहेंगे एक मिनट, इसको इक्वेशन नंबर 7 कीजिए। ओके 7। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल यदि डिफरेंशियल मैग्नेटिक एनर्जी निकालना चाहेंगे, सो हाफ है यहाँ पर, इसको DLS हो जाएगा एक बार, और I² को एक बार करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखते जाइए, सिंपल है, हाफ I² है ना, और LS के लिए करेंगे तो DLS। ओके, और LS को बाहर कर देंगे, I² का पता है 2IS हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 कट जाएगा, तो क्या जाएगा LS IS DIS। ठीक है, फिर सिमिलरली सेकेंड वाला का करेंगे, IR² हो जाएगा, DLR हो जाएगा, फिर LR को बाहर कर देंगे, IR को रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, म्यूचुअल वाला का केस में भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसको एक बार बाहर करेंगे, IS को बाहर करेंगे, IR को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर IR को बाहर कर दिए, IS को डिफरेंशिएशन कर दिए, फिर दोनों को बाहर कर दिए, कांस्टेंट रख के यहाँ पर DMSR कर दिए। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने देखा क्या कि जब सिंपल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट थीटा आर के लिए कर रहे हैं, तो ये हम लोग का यहाँ पर है आया इक्वेशन, सिंपल सा डिफरेंशिएशन करके। तो इक्वेशन नंबर 8 दिए थे, इसको इक्वेशन नंबर 9 कर दिया। ठीक है, अब वर्क डन का यदि हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर टॉर्क लगने पर कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ओके, सो वर्क जो होगा वो तो वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे आप लोग को सबको पता है वर्क इजिकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ रोटेशनल हो रही है एंगुलर रोटेशंस के लिए, तो जस्ट वेट 1 मिनट, the differential mechanical work done work done dW mechanical doing the displacement इस लेक्चर को आप लोग जो है ना देखते रहिए और नोट्स जो है कॉपी में लिखते रहिए, देखिएगा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। DW मैकेनिकल इज इक्वल टू जो टॉर्क लगा रहे हैं यहाँ पर, और जो डिस्प्लेसमेंट स्टेटर एंड रोटर के बीच में d θr। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर इसको हम लोग दे देते हैं 10। अब यदि हम लोग एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में आते हैं, तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन पता ही होगा आप लोग को, मैं बार बार कह रहा हूँ, फ्रॉम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन dW इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू dW मैकेनिकल प्लस dWFLD। ओके,
सो सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यूज़, यहाँ पर देखिए 9 में 10 में और आपका जो यहाँ पर कहाँ गया DW8, सो 8 9 10, 8 ये 9 और ये 10, देखिए सारी वैल्यू यहाँ पर है। यहाँ पर जो है कि सारी चीज़ों को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं ना। सो इक्वेशन नंबर 11, ओके। सब्स्टिट्यूटिंग 8 9 10 इन सिंपली 11, लिख सकते हैं इसको। Substituting 8 9 10 in 11, ओके। सो DW इलेक्ट्रिकल कितना है, देखिए उसको यहाँ पर से लिखना है। इक्वेशन नंबर 8 जो है आपका ये पूरा आपका जो है कि IS LS DS ये इक्वेशन को पूरा यहाँ पर सबको एक जगह लिखना है। थोड़ा सा लेंदी लग रहा है लेकिन ये ज़्यादा टफ नहीं है। भले लेंदी एक्सप्रेशंस डेरिवेशंस हो रहा है लेकिन टफ इसको नहीं बोल सकते हैं। सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है, बस पैसेंस की ज़रूरत है यहाँ पर। LS IS LS DIS प्लस IS स्क्वायर DLS प्लस, ये कुछ कर नहीं रहा हूँ मैं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं जो पहले लिखा वो सारे यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए थोड़ा गलती हो सकता है, LR है, सॉरी यहाँ पर LR है, LR DIR प्लस IR का स्क्वायर DLR प्लस IS MSR, सारी चीज़ों को लिखना होगा सही से, यदि एक टर्म भी गलत हो जाएगा तो फिर हो नहीं पाएगी, ओके। प्लस क्या था IR, क्या था MSR DIR हो गया ना, तो IS होगा प्लस 2 IS IR। इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है यहाँ पर, ये जो पहले से डेरिवेशन है उसको बस यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया DW इलेक्ट्रिकल, ओके। इतना इजिकल टू क्या था मैकेनिकल, तो मैकेनिकल तो कुछ नहीं है, TE और जो और रोटेशन, ये तो हो गया DW मैकेनिकल। और प्लस आते हैं FLD में, FLD में तो अभी अभी डेरिवेशन किया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं FLD के लिए इक्वेशन नंबर 9, ओके। सो जस्ट राइट डाउन हियर हाफ IS स्क्वायर DLS, बस थोड़ा सा और पैसेंस रखिए आप लोग। जो लास्ट जो हम लोग को टॉर्क निकालना है, सो अभी तुरंत यहाँ पर मिल जाएगा आप लोग को उसका एक्सप्रेशन, ओके। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इस डेरिवेशन में आप लोगों को कंप्लीट डबली एक्साइटेड सिस्टम का वर्क डन से लेके FLD से लेके इलेक्ट्रिकल से लेके सारे चीज़ें यहाँ पर हो जा रही है। तो इस कंप्लीट लेक्चर में आप लोगों का यूनिवर्सिटी के कंप्लीट क्वेश्चंस बोल सकते हैं कि हो रही है। थोड़ा सा पैसेंस तो रखना पड़ेगा। LR IR DIR प्लस IS MSR DIR, देखिएगा आप लोग कुछ गलती होगा तो आप लोग सुधार सकते हैं, लिखने में बाई मिस्टेक हो सकती है। MSR DIS प्लस ISIR DMSR, ओके। चीज़ें ऐसी लग रही है कि कितनी बड़ी मैथमेटिक्स है, लेकिन एक्चुअल में है कुछ नहीं, आप लोग भी देख रहे हैं। सो यहाँ पर अब हम लोग को देखना होगा कि साइड में हम लोग का बेसिकली कुछ टर्म्स जो है कि कैंसिल आउट हो सकती है, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग। जैसा कि देखिए यहाँ पर IS LS DIS, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड में थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। LS IS D, ये देखिए ये जो है कि आपका कैंसिल हो रही है, ओके। और फिर आप देख सकते हैं IR LR, ये भी जो है IR LR DIR, ये भी प्रोटर्म कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद IS MSR DI, ये R है, छूट गया होगा, ये कट जाएगा आपका। IS MSR कहाँ गया, IS MSR DIR, ओके। MSR DIS, तो ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये छूट गया। IR MSR
आई एस, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ हमको लग रहा है कि और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ओके ओके। सो यहाँ पर आई एस स्क्वायर डी एल एस है। ध्यान से देखिए, इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए। उस साइड यदि हम लोग ले जाते हैं तो ये क्या है, ये 1 है और ये हाफ है, तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपल हाफ आई एस स्क्वायर डी एल एस, ओके। सिमिलरली इसको भी देखिए ध्यान से, और कहाँ गया आई आर, इसको देखिए ध्यान से, है ना, हाफ है उधर 1 है, तो 1 माइनस हाफ, हाफ हो जाएगा फिर, तो हाफ ये आई है, आई आर स्क्वायर डी एल आर, ओके, प्लस क्या बच गया है आई एस आई आर डी एम एस आर, है ना, आई एस आई आर डी एम एस आर, इसको देखिए तो इधर 2 है इधर 1 है, तो माइनस हो जाएगा। सो आई एस आई आर और डी एम एस आर इज इक्वल टू, सारा टर्म तो देखिए कंप्लीट हो गया, आई होप, हाँ, बस इधर बच गया क्या, टी ई डी थीटा आर, ठीक है। सो लास्ट में 11 था, इसको मान लेते हैं 12, है ना। सो यहाँ से यदि हम लोग टॉर्क निकालना चाहेंगे, टॉर्क जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हाफ आई एस स्क्वायर डी एल एस बाई डी थीटा आर प्लस हाफ आई आर स्क्वायर डी एल आर बाई डी थीटा आर प्लस आई एस आई आर डी एम एस आर बाई डी थीटा आर, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 13। सो ये जो इक्वेशन आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, कंप्लीट डिफरेंशियल चेंज ऑफ करंट। यहाँ पर एक जस्ट वेट, ये हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पर जो मैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो आया है ये मैग्नेटिक टॉर्क का आया है। सो इसमें हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हम लोग को क्या क्या पता चला है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो डिफरेंशियल चेंज जो करंट का है डी आई एस, या स्टेटर का हो या डी आई एस या डी आई आर, वो कोई कंट्रीब्यूशंस नहीं हो रहा है फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ दिस मैग्नेटिक टॉर्क, ओके। देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर डी आई एस डी आई आर नहीं है, है ना। सो सिंपली जो टॉर्क है, दिस टॉर्क ओनली डिपेंड्स ऑन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दिस स्टेटर करंट एंड द रोटर करंट, एंड सेकंड पॉइंट बोल सकते हैं कि द एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडक्टेंस, है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है, यही हम लोग अभी फाइनल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं जो टॉर्क के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया हूँ इसको भी आप नोट डाउन कर ही लीजिए यहाँ पर। फ्रॉम इक्वेशन 13, from 13 it has been observed that the differential changes of current DIS and DIR do not contribute to the production of magnetic torque. मैग्नेटिक टॉर्क T, ओके। सिंपली क्या बोल सकते हैं,
T depends on simply the instantaneous value of currents Is and IR, एंड जो दूसरा पॉइंट है द एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडक्टेंसेस। ओके, ओके, यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल डबली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम का कॉन्सेप्ट को मैंने आप लोग को बता दिया हूँ कि डबली एक्साइटेड सिस्टम है क्या, कि दो सोर्स का यूज़ करेंगे स्टेटर के लिए और रोटर के लिए अलग और स्टेटर के लिए अलग। और यहाँ पर जो सिंगली एक्साइटेड सिस्टम के केस के लिए जो डेरिवेशन किया था, तो यहाँ पर जो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पर दोनों कॉइल के केस में आया स्टेटर एंड रोटर के लिए। और आप लोग देख सकते हैं कि सारी जो डेरिवेशंस है, एक जस्ट रिव्यू में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जांपल लिया मैं फिर से आप लोग को कहूँगा कि जो लास्ट बहुत सिंपल है, क्योंकि बार बार देखिए नहीं तो फिर ये तरह का एक्सप्रेशन हम लोग का एनर्जी बैलेंस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो, आप लोग को जस्ट 1 मिनट, हाँ, तो ये जो एक्सप्रेशन है TE, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, जो मैग्नेटिक टॉर्क डबली एक्साइटेड सिस्टम के केस के लिए जो डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर से इसको सही से कॉपी में डेरिवेशन कर लीजिए। लास्ट वीडियो जो भी अपलोड है उसको, सारे वीडियो को नोट्स बनाइए पहले, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। तो ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।